Hello students, this is Dr. Vinod Kallamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss about intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Okay, again we discuss inside the extrinsic semiconductor, there are two types of extrinsic semiconductors. First one is a P-type semiconductor, second one is the N-type extrinsic semiconductor. ओके सो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे उसी में हम होल करंट के बारे में भी बात करेंगे. सो होल करंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इट इज वेरी conceptual concept also. Okay, so let us start. First one, types of semiconductors. There are two types of semiconductors are there. First one, it is nothing but the intrinsic semiconductor. सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड वन इज अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? So intrinsic semiconductor is nothing but the 100% pure semiconductor. Simple. 100% pure semiconductor is called as an intrinsic semiconductor. For example, अगर कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल कंसिडर कर रहे हैं हम, कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो सिलिकॉन का क्रिस्टल कैसे बनता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है. यहाँ पे भी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और डबल से. तो यहाँ पे अगर हम एक सिलिकॉन एज अ सेमीकंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, इफ दिस क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एटम्स, इफ दिस इज अ सिलिकॉन क्रिस्टल, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन क्रिस्टल ही सिलिकॉन एटम से ही रहेंगे. ओके, दिस क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ओनली ऑफ सिलिकॉन एटम. There is no other type of atoms are there. इसमें दूसरे किसी भी टाइप्स के एटम्स यहाँ पे नहीं है. So this whole crystal it is consist of only silicon. Okay, so therefore such type of pure crystal, 100% pure silicon crystal or pure 100% semiconductor crystal, it is called as an intrinsic semiconductor. Intrinsic means 100% pure semiconductor. 100% pure semiconductor. ओके, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल कैसे होता है इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हमें उसको रिपीट करना है होल करंट को समझने के लिए. ओके, सो देखिए मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सिलिकॉन क्रिस्टल के. जब हमने सिलिकॉन क्रिस्टल फाइंड आउट किया था उस वक्त हमने देखा था कि कोर क्या होता है सिलिकॉन का. ओके, लेट अस मीन दैट दीज आर द कोर ऑफ सिलिकॉन एटम्स. हर कोर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन के ये भी आपको पता है. ओके, यहाँ पे मैं ऐसे 9 सिलिकॉन एटम्स कंसिडर कर रहा हूँ. 9 सिलिकॉन एटम्स आर देयर. ओके, सो दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको कहेंगे. हर सिलिकॉन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4. ओके, सो लाइक दिस वन, 4 सिलिकॉन एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. दिस आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और सर्कल में जो भी हमने दिखाया है दैट इज नथिंग बट द कोर ऑफ दैट सिलिकॉन एटम. अब कोर किसको कहा जाता है लास्ट लेक्चर में हमने उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है. ओके, हर सिलिकॉन एटम इनसाइड द सिलिकॉन क्रिस्टल क्या कर रहा है? इट मेक्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड विद द 4 फर्स्ट नेबर्स, नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स. तो ये फर्स्ट नेबर है इसका, इस सिलिकॉन एटम का ये फर्स्ट नेबर है, इस सिलिकॉन एटम का ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है. तो इन चारों के साथ वो क्या क्रिएट करेगा? ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड लाइक दिस वन. ओके, वो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर रहा है. तो ये सिलिकॉन एटम ने 4 कोवैलेंट बॉन्ड किए विद द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विद द 4 सिलिकॉन एटम्स. Okay, therefore there is the formation of the 4 covalent bonds takes place. Okay, similarly हर सिलिकॉन एटम उस क्रिस्टल में 4 ये बनाएगा. अब जो भी मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ वो डायग्राम है 2 डायमेंशनल में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली जो भी फॉर्मेशन होता है दैट इज नथिंग बट द 3 डायमेंशन वहाँ पे फॉर्म होता है. ओके, सो 3 डायमेंशनल ऐसे बॉन्डिंग वहाँ पे होता है. तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सिर्फ 2 डायमेंशन. ओके,
तो हर सिलिकॉन एटम ऐसे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, सो यहां पे देखिए ये हो गया एक सिलिकॉन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, ओके, जिसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो भी है सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एंगेज इन अ कोवेलेंट बॉन्डिंग। वो किस में एंगेज है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में एंगेज है। ओके, तो कल के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में हमने जैसे कि डिस्कस किया था, एट 0 केल्विन दिस सेमीकंडक्टर इट इज एक्ट एज अ इंसुलेटर, क्योंकि एट 0 केल्विन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस क्रिस्टल के हैं, सिलिकॉन एटम के हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स दे आर एंगेज, ओके, क्योंकि हर सिलिकॉन एटम के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है। 14 में से फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि कोर में है, जो कि इनर मोस्ट ऑर्बिट में है। वो इलेक्ट्रॉन्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते। दे आर टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस ऑफ दैट कंसर्निंग एटम। ओके, जो भी कंस्टिट्यूटेड एटम है उस एटम के साथ वो टाइटली बॉन्डेड है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ऑर्बिट के और सेकंड ऑर्बिट के। लेकिन थर्ड ऑर्बिट में जो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, दिस आर नथिंग बट दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी किस में एंगेज है? कोवेलेंट बॉन्ड में एंगेज है। तो यहाँ पे इस सिलिकॉन क्रिस्टल में जितने भी एटम्स है, सभी के सभी एटम्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एंड उसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंगेज हो गए। ओके, एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो एट दिस टेम्परेचर सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ओके, सो टाइटली बॉन्डेड होने की वजह से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में फ्री अवेलेबल नहीं है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस क्रिस्टल एक्ट एज अ इंसुलेटर, क्योंकि उसमें करंट कैरी करने के लिए, चार्ज कैरी करने के लिए वहाँ पे चार्जेस अवेलेबल नहीं, चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये क्रिस्टल कैसे काम करेगा? एज अ इंसुलेटर काम करेगा। तो इस टेम्परेचर पे दिस क्रिस्टल एक्ट एज अ इंसुलेटर। ओके, ये इंसुलेटर करके काम करेगा। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम क्रिस्टल का, जैसे जैसे हम टेम्परेचर क्रिस्टल का बढ़ा रहे, वैसे वैसे यहाँ पे एक सफिशिएंट टेम्परेचर पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या हो रहे? ब्रेक हो रहे। अब अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, मान के चलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा सो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है होल। ओके, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है होल, और वो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ है, सो दैट इलेक्ट्रॉन इज हियर। यहाँ से वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है। ओके, ये जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव एनीवेयर इनसाइड द क्रिस्टल। ओके, ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है क्रिस्टल में, क्योंकि जिस एटम के साथ एसोसिएट था, अभी उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का जो भी अटैचमेंट था इस सिलिकॉन एटम के साथ, वो अभी टूट गया है। ओके, टूट गया क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो भी है वो 0 हो गया है, 0 से थोड़ा अधिक हो गया है, यानी वो इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हो गया है। दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव एनीवेयर इनसाइड द क्रिस्टल। ओके, सो ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे काम के हैं करंट कैरी करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होता है एट अ हायर टेम्परेचर ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट अ हायर टेम्परेचर पे उस इलेक्ट्रॉन को एक सफिशिएंट एनर्जी अगर मिलता है, वो इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में घूमेगा। ओके, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट द 100%, ये इतना याद रखना है आपको, 100% प्योर। ओके, 100% प्योर सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है उसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। ओके, लेट अस इमेजिन दैट यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम इस क्रिस्टल को, मैं सिर्फ यहाँ पे 9 एटम्स से बना हुआ क्रिस्टल आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे एटम्स वहाँ पे होते हैं।
ओके, सो यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट एक क्रिस्टल का एक साइड होगा, एक दूसरा साइड होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो दिस is a negative terminal, this one is a positive terminal. Let us imagine that this is the negative terminal, this is the positive terminal of the battery. ये negative terminal है, ये positive terminal है उस बैटरी का। ओके, जो भी पावर सप्लाई में यहाँ पे यूज़ करने वाला है। अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, ओके, सो ऑब्वियसली ये नेगेटिव टर्मिनल इस साइड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि नेगेटिव चार्जेस आ गए इस साइड पे, और इस साइड पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ऐसा हम इमेजिन करके चलेंगे। ये पॉजिटिव साइड होगा क्रिस्टल का और ये नेगेटिव साइड होगा। ओके, अब ऐसा सोच के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड पूरे क्रिस्टल का ब्रेक हो चुका है। एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से उस क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और एक होल प्रोड्यूस हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया है और एक होल प्रोड्यूस हो गया है। अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ओके, और ये साइड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। ओके, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होना चाहिए, इस साइड मूव होना चाहिए। ओके, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा। उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। ओके, सो दैट इलेक्ट्रॉन इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द क्रिस्टल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस साइड में वो मूव होना चाहेगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहा है। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह से क्रिस्टल में से दूसरी जगह तक जा रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहा है उसके ऊपर जो भी चार्ज है, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलोम, इतना चार्ज वो कैरी कर रहा है क्रिस्टल में से एक जगह से दूसरी जगह। ओके, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा, बात खत्म। ओके, क्या ऐसा होता है? अगर ये कंडक्टर है, मान के चलिए कि इसमें 1 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फिलहाल। अगर मैं इसको पावर प्लग में अप्लाई कर देता हूँ और बटन चालू कर देता हूँ, मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ। ओके, जितने भी 1 मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 मिलियंस के मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड की तरफ आ जाएंगे। अब बचा क्या उसमें? कुछ नहीं है। ऐसा होता है क्या? कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए करंट फ्लो होगा, बाद में रुक जाएगा कंडक्टर में से? नहीं, कंडक्टर में से करंट तो कंटिन्यूसली फ्लो होता है। अब कंटिन्यूसली अगर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स सभी एक साइड आने के बाद क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स डबल से प्रोड्यूस होंगे कि क्या होंगे? इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, हम जो क्रिस्टल कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल एट अ गिवन टेम्परेचर, उसमें सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ था। उस एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया और एक होल क्रिएट हुआ है। ओके, अब एक होल क्रिएट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, तो इनके कारण जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है। एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो भी नेगेटिव चार्ज है, ओके, द फोर्स ऑफ रिपल्शन कर रहा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन दोनों के कारण, ओके, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण, इन दोनों के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव होगा, इस साइड एक्सेलरेट होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर आया। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ओके, यहाँ तक आया इन दिस वे। ओके, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जैसे ही आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? यहाँ पे इसको अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान के चलिए अटैच हो गया, ओके, जैसे यहाँ पे गया तो उस वक्त क्या होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, उस वक्त एट द सेम टाइम जैसे ही इस साइड जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में वापस आ जाएगा या नेगेटिव चार्ज से। आपको इतना याद रखना है कि क्रिस्टल में पहले जितने फ्री चार्जेस अवेलेबल थे उतने ही फ्री चार्जेस अवेलेबल हमेशा रहेंगे, न तो क्वांटिटी बढ़ेगा न तो क्वांटिटी कम होगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो कंबाइन हो गया, तो एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द क्रिस्टल रिमेन्स सेम।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले अगर इस क्रिस्टल में मान के चलिए 1000 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1000 इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके, 1000 में से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जैसे 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, एट द सेम टाइम इस नेगेटिव टर्मिनल से 50 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, ओके, सो दैट उस क्रिस्टल में 1000 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स रहेंगे। पावर सप्लाई अप्लाई कीजिए या पावर सप्लाई अप्लाई नहीं कीजिए, तो ये सिंपल सा थ्योरी है। अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही जेट में इधर आ जाते तो यहाँ पे फिर चार्ज कैरी करने के लिए चार्जेस नहीं होते, ओके, तो यहाँ पे इतना याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ दैट चार्जेस रिमेन्स सेम इनसाइड द क्रिस्टल, ओके। तो ये समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद जैसे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कंबाइन हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैनिश हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इस साइड आ जाएगा, तो उस वक्त एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया क्रिस्टल में, ओके, सो दैट एक इलेक्ट्रॉन तो है ही हमारे पास। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन आते आते इसके साथ कैरी करेगा, इसके साथ कंबाइन होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। सो इन दिस वे इट्स गोइंग ऑन, ये चलते रहने वाला है। अब ये चलते रहने वाला है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो उसके साथ वो चार्ज कैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? चार्ज कैरी कर रहा है, ओके। तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उतना चार्ज वो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यानी कैरी कर रहा है, ओके। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन। अब हम बात करने वाले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, होल की वजह से करंट कैसे फ्लो होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या होल की वजह से क्रिस्टल में करंट फ्लो होगा? द आंसर इज दैट यस। कैसे, वो हम देखते हैं, ओके। सो होल क्या है? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, होल इज नथिंग बट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ है, ओके। अब होल इज नथिंग बट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है, लेकिन होल के ऊपर हम कौन सा चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं? इसका डिस्कशन अभी हमने उसी लेक्चर में किया था, ओके। वो जो भी चार्ज होता है वो इसके ऊपर का होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये आयन क्रिएट हुआ है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्रिएट हो चुका है, ओके। अब जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, तो उस वक्त क्या होता है, देखिए, ये जो भी सभी इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वैलेंस ऑर्बिट में, ओके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड में एंगेज है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ओके। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव प्लेट रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा जो भी कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से वहां पे फोर्स क्रिएट हो चुका है, कोवैलेंट बॉन्ड जो भी है ये टाइटली बॉन्डेड है, इसका फोर्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, तो ये जो भी होल है, ये होल, ओके, इट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, ये पूरा फ्री नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, ओके। ये यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जंप करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत है। उस इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री होना है तो उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करना है, उतना फॉरबिडन एनर्जी गैप उसको ओवरकम करना है। तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसको यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के लिए कम एनर्जी लगता है, ओके। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों आना चाहता है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, ये उसको बुला रहा है, बेटा आ जा इधर, ओके। और ये इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। इन दोनों के कारण ये ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ओके। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पहले होल यहाँ पे था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वहाँ पे उसकी जगह छूट गई, अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है? वैकेंसी क्रिएट हुआ है, ओके। सो वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो गया है। अब सेम थिंग, ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आना चाहता है इधर, और ये जो भी
नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। सो इन दोनों के कारण क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आना चाहता है। ओके, अगेन द शिफ्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस लाइक दिस वन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, बहुत कम एनर्जी से वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा होल। ओके, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। सो इन दिस वे आपने देखा होगा कि होल शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ओके, टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ दैट क्रिस्टल। और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली होल शिफ्ट हो रहा है क्या, आंसर इज दैट नहीं, होल शिफ्ट नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं मोमेंट किसका हो रहा है, होल का। होल पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे गया, बाद में यहाँ पे गया। ओके, सो इन दिस वे अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो भी होल है, ये जो भी होल है, ये होल इट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव साइड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा, नेगेटिव साइड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुलफिल होगा। जैसे नेगेटिव साइड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है तो आप कहेंगे होल यहाँ पे वैनिश हो गया। ओके, यस, होल यहाँ पे वैनिश हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में बाहर से प्रोड्यूस हो रहा है, बाहर से आ रहा है, होल को यहाँ पे वो होल की जगह पे आ रहा है, यानी जहाँ पे वैकेंसी था वहाँ पे वो आ रहा है, तो एट द सेम टाइम ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी जैसे होल वहाँ पे गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा, यानी इस साइड पे, और यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, वैकेंसी। फिर चालू हो गया गेम, कौन सा, वही अब होल क्रिएट हुआ है, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाद में यहाँ पे आएगा। इन दिस वे द शिफ्टिंग ऑफ होल टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप, शिफ्टिंग ऑफ होल takes place step by step towards the negative side of that crystal. Okay, नेगेटिव साइड है ना, जो भी नेगेटिव टर्मिनल हमने बैटरी को कनेक्ट किया है तो उस साइड वो शिफ्ट होते रहेगा। सो इन दिस वे द मोमेंट ऑफ होल टेक्स प्लेस। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की जब मोमेंट हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर खुद चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन फ्री था, क्रिस्टल में कहीं पे भी घूम सकता था, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इजीली होता था। ओके, लेकिन होल्स के वजह से जो भी मोमेंट हो रहा है, इनडायरेक्टली होल शिफ्ट हो रहा है इस साइड में, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस साइड में। तो जो भी होल है, ये याद रखना है आपको, जो भी होल है, दैट होल इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड and the electron it is shifted towards the positive side. Okay, electron is shifted towards the positive side, hole is shifted towards the negative side. लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव होता है कि होल इट इज मूविंग स्लोली, क्योंकि होल खुद के ऊपर खुद के बेसिस पे मूव नहीं होता है, उसको इलेक्ट्रॉन इस साइड जैसे जैसे आता है वैसे वैसे वहाँ पे होल्स क्रिएट होते जाता है। ओके, सो होल की मोबिलिटी जो भी होता है इट इज वेरी वेरी लेस, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो भी होता है इट इज वेरी वेरी लार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है और होल की मोबिलिटी कम है। ओके, लेकिन जो भी इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखिए पूरे क्रिस्टल में अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव जा रहे हैं, होल्स टुवर्ड्स द नेगेटिव जा रहे हैं, लेकिन होल्स टुवर्ड्स द नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे इस साइड आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली सभी में ड्यू टू द होल हो या ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। इन अगर करंट की बात करते हैं, सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। सो इनके इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इस क्रिस्टल में से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा है करंट जो भी फ्लो होता है इनसाइड द क्रिस्टल, इट इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ चार्ज, दोनों की वजह से यहाँ पे फ्लो हो रहा है। सो होल की वजह से, सॉरी, इट इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ होल, यानी होल भी यहाँ पे करंट कैरी करने में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सो टोटल करंट जो भी होता है inside the crystal, the total current it is equals to current due to the electrons plus current due to the hole. लेकिन current due to the hole की quantity जो भी है it is very very less as compared to the current due to the electrons. So this is the total current. अगर ये 99% है तो हो सकता है कि ये 1% है। तो होल का जो भी कंट्रीब्यूशन है करंट कैरी में वो है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है।
ओके, सो ये आपको याद रखना है। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब मान के चलिए कि होल कैसे करंट फ्लो होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कैसे फ्लो होता है, ओके, ये सब कुछ हमने अभी डिस्कस किया है। अब अगर 0 केल्विन है तो दिस क्रिस्टल में सभी कोवेलेंट बॉन्ड टाइटली बॉन्डेड रहेंगे। अगर सभी कोवेलेंट बॉन्ड टाइटली बॉन्डेड है तो इसमें फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके, एट रूम टेम्परेचर अगर आप बात करते हो तो रूम टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड गेट ब्रेक। ओके, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहे तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे क्रिस्टल में, उतने ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर इस क्रिस्टल में मान के चलिए एक रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1000 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, ओके, 1000 कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक हो गए, सो 1000 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रोड्यूस होंगे और 1000 होल्स उसमें प्रोड्यूस होंगे। ओके, सो इसमें अगर 2 टाइप के चार्जेस है, तो फर्स्ट वन इज द नेगेटिव चार्जेस, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड वन वी ट्रीटेड एज द पॉजिटिव चार्जेस, होल्स। दोनों चार्जेस की वजह से ओके यहाँ पे करंट फ्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, वैसे वैसे चार्जेस वहां पे क्रिएट होंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन, एक भी होल यहाँ पे नहीं रहेगा, उस वक्त दिस इज एक्ट एज अ इंसुलेटर। ये कैसे एक्ट करेगा? इंसुलेटर करके एक्ट करेगा। और जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर which act as a insulator at very low temperature, and as wind goes on increases, okay, its conductivity goes on increases. So this is nothing but the simple explanation of intrinsic semiconductor. अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके, अभी तक हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन किया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का करंट कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें उसमें कुछ और इम्प्योरिटीज ऐड करना होगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, तो लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो भी प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ 100% प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। अगर ये 100% प्योर कंसिडर कर रहे हैं तो आइदर इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर वो जर्मेनियम से बना है तो इस क्रिस्टल में सभी के सभी एटम्स सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम की होंगे। अगर ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो सिर्फ इसमें सभी के सभी एटम्स जो भी है वो सिलिकॉन की होंगे। ओके, लेकिन उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हमें इंप्रूव करने के लिए, उस सिलिकॉन प्योर क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हमें इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ उसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स को ऐड करना है। ओके, जो भी एलिमेंट्स हम ऐड करने वाले उन एलिमेंट्स को कहा जाता है, इट इज नथिंग बट द इम्प्योरिटी। ये वर्ड बहुत काम में आने वाला है, बहुत बार रिपीट होने वाला है, इम्प्योरिटीज। ओके, सो जो भी एलिमेंट हम इसको ऐड करने वाले उस एलिमेंट को हम कहेंगे इम्प्योरिटी एलिमेंट और इम्प्योरिटी एटम। ओके, क्या इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हम किसी भी एटम को उसमें डाल दें? द आंसर इज दैट नो। एज अ इम्प्योरिटी हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स को ऐड करने वाले हैं जो 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं या 3rd ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। यानी वो एटम एक तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम होना चाहिए या वो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम होना चाहिए। ओके, जो भी हम ऐड करने वाले हैं एटम वो तो पेंटावैलेंट होना चाहिए, यानी उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पेंटावैलेंट। पेंटा मीन्स 5, वैलेंस मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। या ऐसे एलिमेंट्स होना चाहिए जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम हो, ट्राइवैलेंट एटम हो। ट्राइवैलेंट यानी ट्राई 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज, टू एनहांस इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब जो भी मेथड से
हम ऐसे एलिमेंट्स को इसमें ऐड करने वाले हैं। ओके, जो भी इम्प्योरिटीज को हम इसमें ऐड करने वाले हैं उस प्रोसेस को हम कहेंगे डोपिंग प्रोसेस। The process of adding of impurity atom in case of pure semiconductor crystal, it is called as an doping. That process it is called as an doping process. Okay, एक सिंपल सा क्रिस्टल ले लिया आपने। अगर कोई भी छोटा सा क्रिस्टल कंसिडर कर रहे हो तो उसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस इतने आइटम्स उसमें अवेलेबल है। ओके, अब ऐसे क्रिस्टल में आप इम्प्योरिटी जब ऐड करोगे तो जो भी इम्प्योरिटी ऐड करने का जो भी परसेंटेज होगा वो फ्री डिफाइन होगा। आप कितना भी क्वांटिटी उस पर नहीं ऐड कर सकते। ओके, तो जो भी क्रिस्टल हम कंसिडर करें सिलिकॉन का, इसमें बहुत सारे ऑलरेडी एटम्स हैं। ओके, 10^-15 डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द क्रिस्टल। अब ऐसे केस में आप जो भी इम्प्योरिटी आइटम को ऐड कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो आपको ये याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोपिंग परसेंटेज जो भी होना चाहिए इट इज इक्वल टू 10^8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन्स टू 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी। 10^8। ओके, 10^8 मीन्स 10 करोड़। 10 करोड़ सिलिकॉन एटम में हमें सिर्फ एक एटम को डोप करना है, यानी वो उतना रेशो वो आपको याद रखना है। ओके, लेकिन जब क्रिस्टल कंसिडर कर रहे हैं छोटा सा, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे एटम्स हैं। ओके, 10^12 में भी 12, 13 लाइक दैट वन डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द क्रिस्टल। उसमें आप इस रेशियो से जब आप इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं ना, तो इम्प्योरिटी का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो इतना याद रखिएगा आप कि इस रेशियो से हम इम्प्योरिटी को उसमें ऐड कर रहे हैं। इम्प्योरिटी ऐसे एलिमेंट्स है जो एक तो पेंटावेलेंट होना चाहिए या ट्राइवेलेंट होना चाहिए। ओके, पेंटावेलेंट कौन कौन है, तो आंसर है फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ट्राइवेलेंट कौन कौन से है, एल्यूमिनियम है, ओके, गैलियम है, इंडियम है, लाइक दिस वन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऐसे इम्प्योरिटी आइटम को ऐड करेंगे जो कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम होगा। ओके, हम सबसे पहले एलिमेंट ले लेते हैं आर्सेनिक। ओके, आर्सेनिक को रिप्रेजेंट किया जाता है AS से। इसका एटॉमिक नंबर जो भी है इट इज इक्वल टू 33। एटॉमिक नंबर कितना है, 33। ओके, अब हमें इस आर्सेनिक एटम को बाय डोपिंग मेथड इस क्रिस्टल में हमें ऐड करना है। ये प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, ये प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। ओके, सो डोपिंग प्रोसेस से हमें इसको इसमें ऐड करना है, आर्सेनिक को। ओके, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर है 33। इसमें से फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फोर्थ ऑर्बिट इज नथिंग बट इट्स वैलेंस ऑर्बिट, और वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5। Therefore, it is called as pentavalent atom. Okay, तो अब इस आर्सेनिक का अगर मुझे एटम रिप्रेजेंट करना है, ओके, जैसे हमने सिलिकॉन का कोर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह ये हो गया आर्सेनिक का कोर। इसमें आ गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, 28 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। ओके, तो उसके बाद जो भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के, वो कितने हैं, 5। These are the 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब एक क्वेश्चन यानी एक एक्सप्लेनेशन मैं अभी बताने देना चाहता हूँ। जब बच्चों का मैं पूछता हूँ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, फटाक से आंसर आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज होता है, और पी टाइप पे कौन सा है तो पॉजिटिव होता है। ये दोनों जो भी सेमीकंडक्टर्स है, आइदर इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एन टाइप सेमीकंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे अभी दे देता हूँ, बाद में हम डिफाइन करेंगे एन टाइप पी टाइप। ओके, सो जब आपने क्रिस्टल को फॉर्म किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हर सिलिकॉन एटम यहाँ पे न्यूट्रल था, हर सिलिकॉन एटम न्यूट्रल था। भले ही कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक हो रहे, ब्रेक होने के बावजूद भी पूरे इसका जो भी नेट चार्ज है 0 था। ओके, आप डोपिंग प्रोसेस से जिसको भी ऐड करने वाले हो, जिस इम्प्योरिटी आइटम को इसमें ऐड करने वाले हो, वो भी इलेक्ट्रिकली अभी न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में
अगर हम न्यूट्रल एटम को डाल रहे हैं उसके बाद जो भी क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है वो भी 100% न्यूट्रली होना चाहिए। ओके, अब बाय यूजिंग डोपिंग प्रोसेस इस आर्सेनिक एटम को, इम्प्योरिटी एटम को हम इसमें डोप करने वाले हैं। जब आप इसको इसमें डोप करोगे तो क्या होगा, ये आर्सेनिक एटम यानी इम्प्योरिटी एटम इट इज रिप्लेस वन ऑफ द सिलिकॉन एटम। वो एक कोई भी क्रिस्टल में से एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देगा और खुद के वहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे आपने इसको इसमें ऐड किया आर्सेनिक को, तो ये सिलिकॉन ये जो भी आर्सेनिक एटम है ये इसको रिप्लेस कर देगा, ऐसा हम इमेजिन करके चलेंगे। ओके, ये इसको रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा भी आ गया, आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक आ गया। ओके, अब आर्सेनिक आ गया यहाँ पे, तो आर्सेनिक में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे एटम में, 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम। यानी ये जो भी आर्सेनिक एटम है, जब उसने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया, इसके जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ऐसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा ऑलरेडी। ओके, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करेगा। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद वहाँ पे 4 वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 कोवेलेंट, इट फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब 5वां जो भी इलेक्ट्रॉन है ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, ये इसका भी शेयरिंग हो गया, इसका भी शेयरिंग हो गया। लेकिन ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन स्टिल उस आर्सेनिक से अटैच है। ओके, वो इस आर्सेनिक से अटैच है यहाँ पे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दूसरा कोई सिलिकॉन एटम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, सो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ये ऑटोमेटिकली ये इसको लाइटली अटैच रहेगा इस आर्सेनिक से, लाइटली अटैच रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एट अ गिवन टेम्परेचर ये आर्सेनिक से जो भी इलेक्ट्रॉन अटैच था, ये इलेक्ट्रॉन ये अब क्रिस्टल को दिया जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन एक जो भी एक्स्ट्रा बचा है इट बिकम अ फ्री, वो इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हो चुका है। ओके, जैसे ही हमने एक आर्सेनिक को उसमें इम्प्योरिटी एटम से डोप किया आर्सेनिक एटम को, तो उसने एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया और 4 कोवेलेंट बॉन्ड उसने बना लिए। लेकिन फिर भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा था। वो इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस क्रिस्टल का, तो एट अ गिवन टेम्परेचर ओके वो इलेक्ट्रॉन की एक सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है और वो आर्सेनिक एटम से वो डिटैच हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ओके, ये जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया और ये क्रिस्टल में कहीं पे भी घूमेगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को मिल गया, ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को जैसे इसने डोनेट कर दिया, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन अब कहीं पे भी घूम सकता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन जब थे तब जाके ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब इसके पास, आर्सेनिक के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और इनर कोर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 + 8 + 2 यानी 28 + 4 टोटल कितने हो गए, 32। समझ में आ रहा है? तो आर्सेनिक के पास अभी 32 इलेक्ट्रॉन्स है और 33 प्रोटॉन्स है, 33 प्रोटॉन्स है। ओके, सो उसके ऊपर कितना चार्ज है नेट, 1 पॉजिटिव चार्ज। ओके, 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो भी है इट बिकम अ आयन, पॉजिटिव आयन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लो। हम जैसे एक आर्सेनिक को इसमें ऐड कर रहे हैं, ओके, वो आर्सेनिक 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के उसका एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे दिया, क्रिस्टल को डोनेट कर दिया। ओके, सो उसने क्रिस्टल को डोनेट कर दिया, लेकिन क्रिस्टल को डोनेट करते करते वो खुद के एक आयन बन गया। और वो कौन सा आयन बन गया, पॉजिटिव आयन। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आयन आ गया। ओके, अब ये क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। ओके, क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल चुका है। ये इलेक्ट्रॉन अब क्रिस्टल में कहीं पे भी घूम सकता है एट अ गिवन हायर टेम्परेचर, समवॉट हायर टेम्परेचर। ओके, अब देखिए जैसे कि हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया था, तो ऐड करते वक्त वो न्यूट्रल था। अभी भी क्रिस्टल में जब उसको ऐड किया हमने तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन क्रिएट हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। यानी अगर आप एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन क्रिएट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्रिस्टल में। ओके, दोनों अलग अलग जगह पे है, ये अपने जगह पे रहेगा और ये कहीं पे भी घूमते रहेगा। लेकिन पूरे क्रिस्टल का अगर चार्ज देखते हो स्टिल इट इज अ जीरो, स्टिल इट इज अ जीरो। ओके, रिजल्टेंट चार्ज जो भी क्रिस्टल का वो जीरो है,
क्योंकि जितना पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो रहे हैं क्रिस्टल में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ओके, अब मान के चलिए ऐसी कंडीशन में जो भी आर्सेनिक एटम है, इस आर्सेनिक एटम को कहा जाता है डोनर। डोनर इम्प्योरिटी एटम। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डोनर इम्प्योरिटी एटम? बिकॉज इट डोनेट वन इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल। ओके, वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डोनर इम्प्योरिटी एटम। ये क्वेश्चन भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड किया। पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करने की वजह से एक एटम ऐड करने की वजह से क्रिस्टल में एक आयन क्रिएट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है। ओके, अब ऐसे कंडीशन में एट 0 केल्विन, मान के चलिए एट 0 केल्विन या एट लो टेम्परेचर ये इलेक्ट्रॉन डिटैच हो गया, ऐसे इमेजिन करके चलिए। ओके, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से अगर इधर पॉजिटिव ले लिया हमने प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट ले लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से क्या इसमें से करंट फ्लो होगा? द आंसर इज दैट यस, करंट फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है। इस टेम्परेचर पे भले ही एक भी कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, फिर भी इसने जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी डोनेट किया था क्रिस्टल को, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह, चार्ज वो कैरी करेगा। ओके, हम बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं क्रिस्टल में, लेकिन जब ये डोपिंग प्रोसेस होता है तो क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होता है, मिलियंस ऑफ एटम्स डोप किए जाते हैं पेंटावलेंट, और हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, सो उसकी वजह से उस क्रिस्टल में एट गिवन टेम्परेचर, एट अ लोअर टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर द मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। ओके, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से है? ड्यू टू द डोनर एटम्स, उसने डोनेट कर दिया हर एक पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम ने। तो ऐसे इस वजह से उस टेम्परेचर पे ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये इंसुलेटर करके काम नहीं करेगा, अब ये कंडक्टर बनेगा, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगा। ओके, अब इसका बाद जो भी डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी तरह से सुनिएगा। अब मान के चलिए कि एट रूम टेम्परेचर, ओके, रूम टेम्परेचर जो भी क्रिस्टल हम यहाँ पे कंसिडर करें, उस क्रिस्टल में हमने 1000 आर्सेनिक एटम को डोप कर दिया। 1000 आर्सेनिक एटम को हमने डोप किया क्रिस्टल में। ओके, इतने एटम्स डोप करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स डोपिंग प्रोसेस की वजह से वहां पे क्रिएट होंगे? द आंसर इज दैट 1000 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रोड्यूस होंगे। ओके, साथ ही साथ 1000 पॉजिटिव आयंस भी क्रिएट होंगे। ओके, पॉजिटिव आयंस भी क्रिएट होंगे 1000, क्योंकि हर आर्सेनिक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्रिस्टल को और खुद होके क्या बन रहा है? आयन। तो 1000 अगर आर्सेनिक एटम डोप कर रहे हैं तो 1000 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, 1000 आयंस प्रोड्यूस होंगे। ओके, अब मान के चलिए कि एट अ रूम टेम्परेचर इस क्रिस्टल में 1000 कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, 1000 कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए। ओके, याद देखिए ये डोपिंग प्रोसेस की वजह से इतने चार्जेस क्रिएट होते हैं। 1000 कोवैलेंट बॉन्ड्स अभी ब्रेक हो गए। 1000 कोवैलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होते हैं तो इस क्रिस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना चाहिए? अगर 1 कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, 1 होल प्रोड्यूस होगा। तो 1000 कोवैलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और 1000 होल्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, इस क्रिस्टल में 1000 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए, 1000 होल्स प्रोड्यूस हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि एट दिस टेम्परेचर ये सब कुछ होने के बाद पूरे क्रिस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? द आंसर इज दैट 2000 इलेक्ट्रॉन्स। 1000 ड्यू टू द डोपिंग प्रोसेस, 1000 ड्यू टू द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग। सो 1000 प्लस 1000 इट इज इक्वल्स टू 2000 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2000 इलेक्ट्रॉन्स right now present at this given temperature inside the crystal. Okay, इस टेम्परेचर पे इसी क्रिस्टल में कितने होल्स क्रिएट हुए?
कितने होल्स क्रिएट हुए हैं. ओके, सो आंसर इज दैट 1000 होल्स क्रिएटेड. ओके, at the same temperature at the in a given crystal, okay, at a given instant, how many ions are there? So it is equals to 1000 ions are there. Okay, अब मैं बात अगर करता हूँ आपसे कि इस क्रिस्टल में एट अ गिवन इंस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर कितने नेगेटिव चार्जेस है, कितने नेगेटिव चार्जेस है. सो आंसर इज दैट 2000. कितने पॉजिटिव चार्जेस है, तो हर होल को हम पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं. ओके, सो कितने पॉजिटिव चार्जेस है, तो 1000 प्लस 1000, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है और ये पॉजिटिव होल है. सो ऐसे टोटल कितने पॉजिटिव चार्जेस है, 2000. टोटल कितने नेगेटिव चार्जेस है, 2000. टोटल चार्जेस कितने बने, नेट चार्ज कितना बना, 0. व्हाट इज द नेट चार्ज, 0. अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम. ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. अब मेरा आखिरी क्वेश्चन, मैं आपको इसके बाद भी 2 दिन पूछ सकता हूँ. हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इस क्रिस्टल में एट अ गिवन इंस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर कितने मोबाइल चार्जेस है. मोबाइल चार्जेस मीन्स व्हाट, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. और कितने इमोबाइल चार्जेस है जो एक ही जगह पे स्टिक रहेंगे, कहीं पे भी नहीं जा सकते. तो आंसर इज दैट यहाँ पे टोटल 3000 मोबाइल चार्जेस है और 1000 इमोबाइल चार्जेस है, क्योंकि आयंस जो भी है ये आयंस एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करो, इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन केस ऑफ सॉलिड आयंस एक जगह पे फिक्स रहेंगे, क्योंकि उसका साइज एक तो बहुत बड़ा है. ओके, न्यूक्लियस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, साथ ही साथ इट इज बॉन्डेड विद द 4 कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स है. तो इनके कारण दिस आर्सेनिक आयन या जो भी आयन है, इट इज इमोबाइल. ये इमोबाइल है, इट इज नॉट मोबाइल. ओके, कितने चार्जेस मोबाइल है, 300. कितने चार्जेस इमोबाइल है, 3000. और कितने इमोबाइल है, 1000. ओके, आप जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे ऐसे क्रिस्टल को इसे गिवन इंस्टेंट पे एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इन 4000 चार्जेस में से आपके काम में कितने चार्जेस आने वाले हैं. काम में मीन्स जो चार्जेस करंट को चार्ज को कैरी करेंगे एक जगह से दूसरे जगह. द आंसर इज दैट इट इज इक्वल टू 3000. ओके, अब 3000 चार्जेस यहाँ पे अवेलेबल है चार्ज कैरी करने को एक जगह से दूसरी जगह. ओके, उसमें से 2000 इलेक्ट्रॉन्स है और 1000 होल्स है. ओके, सो दीज आर द मोबाइल चार्ज कैरियर्स. ये चार्ज कैरियर्स आपको चार्ज कैरी करने के लिए यूज होंगे यहाँ पे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे. ओके, अब जो भी फ्री चार्जेस है, जो भी मोबाइल चार्जेस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है कि होल की क्वांटिटी ज़्यादा है. द आंसर इज दैट इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. ओके, होल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो भी मोबाइल चार्जेस है, यानी ये 3000 मोबाइल चार्जेस. ओके, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस, होल्स पॉजिटिव चार्जेस. तो नेगेटिव चार्जेस जो भी है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है. ओके, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है. देयरफॉर in this case, in this crystal at a given instant, electrons are the majority charge carriers, whereas holes are the holes are the minority charge carriers. These are the majority charge carriers, these are the minority charge carriers. तो यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल इट इज कॉल्ड एज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो भी है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो भी है वो होल्स होते हैं. अब ये डिफरेंस क्यों प्रोड्यूस हुआ है, डिफरेंस क्योंकि इसमें जो भी चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक तो डोपिंग की वजह से कुछ चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और दूसरे टाइप कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक की वजह से कुछ चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके, सो इन दिस केस, इन दिस वे, this type of crystal in which we add the pentavalent impurity atoms,
Okay, then that semiconductor crystal become a n-type semiconductor crystal. In case of प्योर दैट इज इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर, अगर इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल आपने लिया, उसमें अगर आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं, डोप कर रहे हैं बाय डोपिंग प्रोसेस, तो ये जो भी क्रिस्टल बनेगा, इस क्रिस्टल में एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्जेस. नेगेटिव चार्जेस आर द मेजॉरिटी, होल्स आर द माइनॉरिटी. So therefore this type of crystal is called an n-type semiconductor. Okay, so ये हो गया डिस्क्रिप्शन अबाउट n-type semiconductor. ओके, n-type semiconductor में आपको दो चीज़ें याद रखना है. इसमें मोबाइल चार्जेस जो भी है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी रहेंगे, होल्स माइनॉरिटी रहेंगे, और जो भी आयंस है वो पॉजिटिव आयंस होंगे, वो पॉजिटिव आयंस होंगे. इसके बाद जब हम डायोड्स के बारे में बात करेंगे, ओके, उस डायोड के वर्किंग के वक्त हम कुछ ऐसा सिंबल दिखाने वाले हैं. उस सिंबल का मीनिंग मैं अभी बता देता हूं. व्हाट इज दिस वन? जो भी आइटम आपने डोप किया है उस आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंबल. ये ब्रैकेट में प्लस मीन्स ये आयन हो गया आपका. आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो उसको हमने ब्रैकेट लिया. सो पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये इमोबाइल है, और उसके सर के ऊपर ये नेगेटिव मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. जब आप एक इम्प्योरिटी एटम को डोप कर रहे हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम, सो वो खुद के आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन वो क्रिस्टल को देगा. तो ऐसे सिंबल हम बाद में यूज़ करने वाले हैं. मैं आपको अभी रेफरेंस के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि फ्यूचर में आपको समझ में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगा. ओके, सो यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आप एटम जब डोप कर रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. हर एक एटम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे क्रिस्टल को. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज एन डोनर इम्प्योरिटी एटम. सो ये था डिस्कशन अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, एक्सटेंसिव में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पे देख लिया. ओके, अब फास्ट ट्रैक में मैं रिवाइज करता हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर को. सेम प्रोसेस है. ओके, इंस्टेंट ऑफ दिस आर्सेनिक, यहाँ पे हम पेंटावैलेंट के जगह पे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे. ओके, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को हम ले सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम, ओके, Al, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13. ओके, 13 अगर एटॉमिक नंबर है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, थर्ड ऑर्बिट में 8, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 3. ओके, अब इसका कोर हमें रिप्रेजेंट करना है कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दिस इज द कोर ऑफ द एल्यूमिनियम एटम. ओके, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3, क्योंकि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. अब ऐसे डोपिंग प्रोसेस से ऐसे हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को इसमें अगर ऐड करते हैं, ओके, इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो एक सिलिकॉन एटम को ये क्या करेगा? रिप्लेस करेगा. ओके, एक सिलिकॉन एटम को ये रिप्लेस करेगा, और सिलिकॉन एटम की जगह पे आप कौन आ जाएंगे? यहाँ पे एल्यूमिनियम. ओके, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3. तो वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज करेगा फॉर द कोवैलेंट बॉन्डिंग. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड. ओके, स्टिल वहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, उस एल्यूमिनियम एटम को और एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए था उसका कंप्लीट बॉन्डिंग करने के लिए, क्योंकि उसके बाद जितनी कैपेसिटी थी, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसका यूज उसने करके 3 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना दिया. लेकिन स्टिल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था. तो वो एल्यूमिनियम एटम क्या करेगा? ये एल्यूमिनियम एटम कहीं से भी क्रिस्टल में से एक इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींच लेगा, और ये आ गया क्रिस्टल यहाँ पे. ओके, जैसे ही इस एल्यूमिनियम एटम ने यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड इसको ब्रेक करवा के उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे प्रोड्यूस होगा होल. ओके, मैटर यहाँ पे आपको पूरा समझ में आया होगा. अब इसके बाद क्या डिस्कशन होने वाला है? जैसे हम एल्यूमिनियम एटम को ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड कर रहे हैं, तो वो इम्प्योरिटी एटम क्या कर रहा है? वो उसके जो भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया. नेबरिंग इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, उसको एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है वो कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा. कहाँ से? सिलिकॉन, जो भी कोवैलेंट बॉन्ड जो नियर बाय का है, जो भी वीक कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और वहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा. अब जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप कर लिया तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे होल क्रिएट हुआ. अब देखिए, एक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम जब भी क्रिस्टल में हम डोप कर रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से ही एक्सेप्ट कर रहा है, क्रिस्टल से ले रहा है.
ओके, क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम जब हम डोप कर रहे थे वो एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे रहा था। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को क्या कर रहा है, क्रिस्टल से ले रहा है। सो दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एटम इट इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम। ओके, वो डोनर था। ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है। ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, तो ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम इनको कहा जाता है। ओके, जैसे हम इसको डोप कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन एक होल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, अब थोड़ा कंसेप्ट डिस्कशन। ये एल्यूमिनियम एटम के पास ओके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 13। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 एंड टोटल कितने हो गए, 10। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक्सेप्ट करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। यानी इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने पूरे, इट इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स है। और उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 13 प्रोटॉन्स है। ओके, तो टोटल क्या बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज 1 बचता है। सो इसके ऊपर ये भी आयन प्रोड्यूस होगा लेकिन निगेटिव आयन। ओके, अब खेल पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक इम्प्योरिटी एटम को डोप कर रहे हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम, वो खुदों के निगेटिव आयन बनेगा और एक होल क्रिस्टल में क्रिएट करेगा, एक होल क्रिस्टल में क्रिएट करेगा इन दिस वे। ओके, अब अगर आपने 1000 एल्यूमिनियम एटम को यहाँ पे डोप कर रहे हैं, 1000 एल्यूमिनियम एटम, सो वो कितने होल्स को यहाँ पे क्रिएट करेगा। ओके, तो आंसर है 1000 होल्स को यहाँ पे क्रिएट करेगा। ओके, 1000 नेगेटिव आयंस को क्रिएट करेगा। ओके, 1000 जितने भी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अपन एटम ऐड कर रहे हैं, सभी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम एक एक क्या कर रहा है, वो खुदों के नेगेटिव आयन बन रहा है और क्रिस्टल में एक होल क्रिएट कर रहा है। सो 1000 एल्यूमिनियम एटम अगर डोप कर रहे हैं तो पूरे क्रिस्टल में कितने होल क्रिएट होंगे, 1000। पूरे क्रिस्टल में कितने एल्यूमिनियम नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, 1000। ओके, नाउ ड्यू टू द ब्रेकिंग अप कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 1000 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, 1000 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, 1000 होल्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, अब पूरे क्रिस्टल में अब मुझे बताइए पूरे क्रिस्टल में कितने होल्स है। सो 1000 प्लस 1000 इट इज इक्वल टू 2000 होल्स। ओके, 1000 इलेक्ट्रॉन्स और 1000 नेगेटिव आयंस। ओके, सो पूरा जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव है, रिजल्टेंट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। लेकिन इसमें से मोबाइल चार्जेस कौन से है, ये वाले जो कि हमें काम में आने वाले हैं। ओके, मोबाइल में से अगर देखते हो तो 2000 होल्स है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसकी मेजॉरिटी है, होल्स की मेजॉरिटी है। ओके, सो होल्स की अगर मेजॉरिटी है तो होल पे कौन सा चार्ज हम ट्रीट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर सच टाइप ऑफ क्रिस्टल इट इज कॉल्ड एज एन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स are the majority charge carriers and electrons are the minority charge carriers. So this is a discussion about the p-type semiconductor. Okay, n-type semiconductor कब बनता है, जब हम pentavalent impurity atom ऐड करते हैं। p-type semiconductor कब बनता है, जब हम trivalent impurities ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बात जो भी है फर्मी एनर्जी लेवल का कंसेप्ट आने वाला है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है उस वक्त उसके एनर्जी बैंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वो डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। द फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज अ 100% प्योर सेमीकंडक्टर। सेकंड वन इट इज नथिंग बट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें 2 टाइप्स होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कैसे फ्लो होता है क्रिस्टल में वो भी हमने डिस्कस किया, और होल की वजह से करंट कैसे फ्लो होता है वो भी हमने डिस्कस किया। ओके, हमारा कंक्लूजन है कि होल्स जो भी है वो उनकी मोबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नए इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम फर्मी एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।